हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 43 का सोल्यूशन करेंगे, यानी जानेंगे इनके आंसर्स को किस तरीके से अपने को यानी अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। डिस्क्राइब्स द पिक्चर बाय यूजिंग द क्यूज। आपको इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, इसमें आपको जो जो क्यूज यूज़ किए गए हैं उनका उपयोग करना है। यानी सबसे पहले अपने को इस पिक्चर को अच्छे से देखना है कि इसमें क्या गतिविधि, क्या एक्टिविटीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे इसमें दो ये लड़कियां हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं पानी लाने जा रही है, यहाँ पे हेडपंप लगा हुआ है, ये बच्चा साइकिल चला रहा है, यहाँ कुछ गाय है, यहाँ कुछ भेड़ बकरियां चल रही है, इधर एक यानी ऊंट गाड़ी है, ब्लॉक कार्ट है, और इस तरीके से यानी बहुत सारे यहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं, झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे बहुत सारा कचरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से पहले आपको इस पिक्चर को अच्छे से डिस्क्राइब करना, अच्छे से इसको देखना है। उसके बाद में ही अपने को कुछ यानी इसके बाद में अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अपने को इन सेंटेंसेज को अच्छे से पढ़ना है। कॉपी द सेंटेंस, फिर इन सेंटेंस की कॉपी करनी है। इन द बॉक्स बिलो दैट गो विद द पिक्चर, जो इस पिक्चर के साथ में जाते हैं उनको यानी नीचे लिखना है। जैसे सबसे पहले देयर इज अ काउ इन द पिक्चर, यानी इस पिक्चर में काउ है। देयर इज अ हैंड पंप इन द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या हैंड पंप है। देयर आर मैनी हाउसेज इन द पिक्चर, क्या इसके अंदर बहुत सारे घर हैं। मैनी गोट्स आर देयर इन द पिक्चर, क्या बहुत सारी बकरियां हैं। ए हॉर्स इज देयर इन द पिक्चर, क्या इसमें घोड़ा है। ए बॉय इज साइकिलिंग इन द पिक्चर, क्या लड़का साइकिल चला रहा है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए विलेज, क्या ये पिक्चर गांव की है। देयर आर मैनी व्हीकल्स इन द पिक्चर, क्या इसमें बहुत सारे व्हीकल हैं। देयर इज ए बुलॉक कार्ट इन द पिक्चर, यानी जो चीज़ें इसके अंदर है उनको कॉपी करके आपको नीचे लिखना है। जैसे इसमें हॉर्स ये राइड ये नहीं आया, उसके बाद में जैसे मैनी पिक्चर व्हीकल पिक्चर्स वाला ये नहीं आया, यानी दो इसमें चीज़ें नहीं आई, जो नहीं आई उनको छोड़कर बाकी आप पूरा का पूरा इसमें यहाँ लिखना है। जैसे एक नंबर लगा के यहाँ लिखा देयर इज अ काउ इन द पिक्चर, यस है। 2 नंबर है देयर इज ए हेड पंप इन द पिक्चर, है। नंबर 3 देयर आर मैनी हाउसेज इन द पिक्चर, बिल्कुल है। नंबर 4 मैनी गोट्स आर इन द पिक्चर, यानी बहुत सारी बकरियाँ हैं। नंबर 5 ए बॉय की जगह यहाँ ए बिट की जगह आपको यहाँ करना है बॉय, ये गलती से बिट लिखा गया, आपको यहाँ लिखना है बॉय, BOY, यानी बॉय लिखना है इस जगह। ये 5 नंबर आता है ए बॉय इज साइकिलिंग इन द पिक्चर। फिर है 6 दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए विलेज, एक गांव की पिक्चर है। 7 नंबर पे दे रखा है देयर इज ए ब्लॉक कार्ट इन द पिक्चर, इसमें एक यानी बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को कॉपी करके यहाँ लिखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने यहाँ जो ये काटा है इसको आपको इसकी जगह यानी बॉय लिखना है, बस इतना सा चेंज करना है आपको, ए बॉय करना है, यहाँ पे ये वर्ड लिखना है बॉय। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 44 कॉम्पिटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन एंड आइडेंटिफाइज कैरेक्टर्स। अपने को सबसे पहले इस टेक्स्ट को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद में जो कैरेक्टर्स है उनकी पहचान करनी है। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रानी गोज टू स्कूल एवरी डे, रानी रोज स्कूल जाती है। सी इज पंक्चुअल, वह पंक्चुअल है यानी समय की पाबंद है। पूजा इज हर फ्रेंड, पूजा उसकी फ्रेंड है। सी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल, और वह प्राय लेट ही जाती है, पूजा है जो। रानी एंड पूजा इन क्लास 5th, रानी और पूजा दोनों 5वीं क्लास में है। रानी हैज़ ए पपी नेम्ड टोटो, रानी के पास जो पपी है उसका नाम टोटो है। पूजा हैज़ ए गोट नेम्ड काजरी, और पूजा के पास जो गोट है उसका नाम काजरी है। रानी लाइक्स प्ले कबड्डी, रानी को कबड्डी पसंद है। सी गोज टू द फील्ड टू प्रैक्टिस, और वह यानी खेतों में प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। फिर है पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार, पूजा को गिटार बजाना पसंद है। सी अटेंड गिटार क्लासेज इन द मॉर्निंग, और वह सुबह सुबह गिटार की क्लासेज लेने जाती है। तो इस तरीके से अपने ये इस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा। अब देखो किस तरीके से अपने को इनको यानी यूज़ करना है। जैसे लिखा गया फाइंड आउट द सेंटेंस अबाउट पूजा एंड रानी, राइट देम इन द डिफरेंट कॉलम्स, यानी 2 कॉलम बने हुए हैं, एक रानी का कॉलम बना हुआ है, एक पूजा का कॉलम बना हुआ है। जो चीज़ें रानी के लिए बोली गई है वो रानी के लिए नीचे कॉलम में लिखनी है, जो चीज़ें पूजा के लिए बोली गई है वो पूजा के लिए लिखनी है। जैसे लिखा गया रानी गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी रानी रोज स्कूल जाती है, रानी के लिए थी। सी इज पंक्चुअल, यह समय की पाबंद है, ये भी रानी के लिए था। पूजा इज हर फ्रेंड, ये पूजा है वो रानी की फ्रेंड है। रानी इज इन क्लास 5th, और रानी 5वीं क्लास में है। उसके बाद रानी हैज़ ए पपी नेम्ड, उसका नाम टोटो है। रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, यानी रानी को कबड्डी पसंद है। और रानी सी गोज टू फील्ड टू प्रैक्टिस, और रानी यानी प्रैक्टिस करने के लिए फील्ड में जाती है। इस तरीके से ये रानी के लिए थे। अब कुछ चीज़ें पूजा के लिए थी, जैसे सी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल, यानी वह प्राय लेट जाती है स्कूल। पूजा इन क्लास 5th, यानी 5वीं क्लास में पढ़ती है।
पूजा हैज़ ए गोट नेम्ड काजरी, और उसका नाम क्या है? काजरी है। पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार, पूजा को गिटार पसंद है। सी अटेंड्स गिटार क्लासेज इन द मॉर्निंग, और वह गिटार यानी क्लासेज उसको सीखने के लिए, अटेंड करने के लिए सुबह मॉर्निंग में जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन वर्कशीट का निर्माण करना है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आई होगी। यानी पूजा ने जो स्टेटमेंट पूजा के लिए आए वो पूजा वाले कॉलम में लिखने हैं, जो स्टेटमेंट रानी के लिए आए वो रानी वाले कॉलम में लिखने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।